नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक ऐसे किरदार की जो अपनी हरकतों और बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहता है। वो है तेज प्रताप यादव। ये कहानी है लालू यादव के परिवार के बड़े बेटे की, जिनके एक फेसबुक पोस्ट ने न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि पूरे बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। तो चलिए इस नाटकीय कहानी को शुरू से समझते हैं। दोस्तों, 24 मई 2025 का दिन तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट होती है। उसमें उनके साथ एक महिला है और कैप्शन में लिखा है, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में दिख रही है, उनका नाम है अनुष्का यादव। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। लेकिन ये पोस्ट थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाती है और फिर से दोबारा पोस्ट होती है और वो भी कुछ देर बाद डिलीट हो जाती है। मगर तब तक ये खबर बिहार की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुकी होती है। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 6 तस्वीरें और 2 वीडियो और वायरल हो गए, जिनमें दावा किया गया कि तेज प्रताप और अनुष्का ने शादी कर ली है। करवा चौथ भी बनाया गया। इन दावों ने लालू परिवार को मुसीबत में डाल दिया। इस पूरी घटना के बाद लालू यादव के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक सख्त संदेश दिया जाता है। इसमें लिखा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को कमजोर करता है। मेरे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के खिलाफ है, इसलिए मैं उन्हें पार्टी और परिवार से अलग करता हूं। अब से उनकी आरजेडी और परिवार में कोई भूमिका नहीं रहेगी। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया जाता है, यानी 6 साल बाद वापसी का चांस बनता है। लालू ने आगे कहा कि तेज प्रताप अपने निजी जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन लोक जीवन में लोक लाज का सम्मान करना जरूरी है। इस पोस्ट की भाषा इतनी औपचारिक थी कि लोग हैरान रह गए, क्योंकि लालू की ऐसी हिंदी तो कोई सुनने का आदी ही नहीं था। इस पूरे प्रकरण के बाद तेजस्वी यादव ने इस पर कहा, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। तेज प्रताप वयस्क हैं, वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन पिताजी ने जो कहा वह सबके सामने है। 6 दिन बाद 1 जून 2025 को तेज प्रताप ने एक्स पर 2 पोस्ट किए जो दिल को छू गए। पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारी मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया आप दोनों में समाई है। पापा, आप नहीं होते तो न ये पार्टी होती, न मेरे साथ कुछ जयचंद जैसे लालची लोग होते। दूसरी पोस्ट में वे अपने भाई तेजस्वी से मुखाबित हुए। मेरे भाई, भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन ये जयचंद कौन है? बिहार की सियासत में चर्चा गर्म हो गई। जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप का इशारा तेजस्वी के करीबी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव की ओर था। संजय और तेज प्रताप की कभी नहीं बनी। 2021 में तारपुरा उपचुनाव के दौरान भी तेज प्रताप ने संजय को सी ग्रेड स्क्रिप्ट राइटर कहकर तंज कसा था। तेज प्रताप की अनुष्का के साथ तस्वीरों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर वे 12 साल से रिश्ते में थे तो 2018 में उनकी शादी ऐश्वर्या राय से क्यों करवाई गई? तेज प्रताप और ऐश्वर्या का तलाक का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि तेज प्रताप की इस पोस्ट ने लालू और राबड़ी पर भी सवाल उठाए हैं। अगर ये सच है तो ऐश्वर्या से शादी का फैसला क्यों लिया गया? इससे आरजेडी को सियासी नुकसान हो सकता था। शायद इसलिए तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया। लेकिन राबड़ी देवी के लिए तेज प्रताप हमेशा से खास रहे हैं। वे कहते हैं कि राबड़ी के प्रिय पुत्र तेज हैं, उनकी वापसी का रास्ता कभी भी खुल सकता है, लेकिन पहले सियासी फायदे नुकसान का हिसाब जरूर होगा। तेज प्रताप का विवादों से पुराना नाता है। लालू की 6 बेटियों के बाद उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वे शरारती थे। जब तेजस्वी पढ़ाई के लिए दिल्ली गए, तेज प्रताप पटना में ही रहे। जानकार बताते हैं कि सीएम हाउस में पत्रकार डरते थे कि तेज प्रताप कब क्या कह दे। कभी किसी का कैमरा तोड़ दिया, कभी बैट से हमला कर दिया। सीनियर नेताओं के साथ भी मजाक करना उनकी आदत थी। तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाया और जहानाबाद सीट से चंद्र प्रकाश को निर्दलीय उम्मीदवार बनाकर लड़ा दिया।
चंद्र प्रकाश को 7,755 वोट मिले और आरजेडी के सुरेंद्र यादव सिर्फ 1,751 वोट से हार गए। इस हार का ठीकरा तेज प्रताप पर फोड़ा गया। अगस्त 2021 में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटाया। तेज प्रताप ने जगनानंद सिंह को हिटलर कह डाला। नाराज जगनानंद 10 दिन तक पार्टी ऑफिस नहीं गए। लालू को बीच बचाव करना पड़ा। खास बात यह है कि आकाश अनुष्का यादव के भाई हैं, जिनके साथ तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल हुई थी। तेज प्रताप ने जगनानंद सिंह, शिवानंद तिवारी और रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे दिग्गजों पर तीखी टिप्पणियां की। जब रघुवंश प्रसाद पार्टी से नाराज हुए तो तेज ने कहा, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मई 2024 को एक कार्यक्रम में उन्होंने आरजेडी के प्रदेश महासचिव को मंच पर थप्पड़ जड़ दिए और धक्का देकर नीचे उतार दिया। 2025 में होली मिलन समारोह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तेज प्रताप अपने बॉडीगार्ड दीपक कुमार से कह रहे थे, ए सिपाही जी ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसके बाद पुलिस ने दीपक को वापस बुलाकर दूसरा सिपाही तैनात कर दिया। उसी दिन तेज प्रताप स्कूटी से नीतीश कुमार के आवास के सामने गुजरे और चिल्लाए, पलटू चाचा कहां हैं? तेज प्रताप अपने अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर हैं। कभी वे कृष्ण का रूप धारण करते हैं तो कभी शिव का वेश। खुद को बिहार का दूसरा लालू, किंग मेकर और तेजस्वी का सारथी बताते हैं। उनके कई वीडियो वायरल हुए। एक बार वे मंदिर में शिवलिंग से लिपटे थे तो पुजारी ने उनके साथ ही शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। कुछ जानकार बताते हैं कि तेज प्रताप राबड़ी के लाडले हैं। उनकी पार्टी और परिवार में वापसी हो सकती है, लेकिन पत्रकार का कहना है कि तेज प्रताप किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हो सकता है वे इस चुनाव में निर्दलीय लड़े, लेकिन बाद में सब शांत हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप का फोकस लालू की नाराजगी दूर करने में है। वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। लालू अभी भी आरजेडी के मुखिया हैं और तेज प्रताप को अपनी सियासत के लिए उनके आशीर्वाद की जरूरत है। तेज प्रताप अगर परिवार और पार्टी से अलग रास्ता चुनते हैं तो ये आरजेडी के लिए झटका होगा। वे लालू की तरह क्राउड पुलर है। पूजा पाठ और सनातनी का राग अलापते हुए बीजेपी पर हमला करना उनकी खासियत है, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। तेज प्रताप की ये कहानी बिहार की सियासत में एक तूफान की तरह आई है। उनके निजी जीवन, बयानों और पार्टी के भीतर टकराव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वे लालू और राबड़ी का दिल जीतकर वापसी करेंगे? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़कर सबको चौंकाएंगे, या फिर ये सब कुछ जल्द ही एक सियासी ड्रामे की तरह थम जाएगा? बिहार की जनता और सियासत की नजर कहानी के अगले अध्याय पर टिकी है, तो देखना यह होगा कि अब आगे होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां आप सभी के लिए। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।